हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं प्लास्टिक एनीमिया या पेंटिटोपीनिया क्या होता है। प्लास्टिक एनीमिया या पेंटिटोपीनिया एक ही होते हैं, एक ही बोल सकते हैं, या प्लास्टिक एनीमिया बोल सकते हैं या पेंटिटोपीनिया बोल सकते हैं। कोई भी बोलिएगा तो एक ही होगा, ठीक है। इसे बोला है कि प्लास्टिक एनीमिया का दूसरा नाम क्या होता है। प्लास्टिक एनीमिया का दूसरा नाम होता है पेंटिटोपीनिया होता है, ठीक है। तो बता दूँ कि प्लास्टिक एनीमिया होता कैसा कैसा है, ठीक है, और क्यों होता है और कैसे हो जाता है, ठीक है। बता दो कि प्लास्टिक एनीमिया कर किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले बताऊंगा, और इसके बारे में बताऊंगा, और भी बताऊंगा कि कहाँ पे बनता है ब्लड, हमारे शरीर में कहाँ पे बनता है। इसके बारे में फिर भी सूचित करूँगा कि एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया में अंतर क्या होता है, और एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया हो गया तो उसका आपका साइन सिम्टम्स क्या होगा, ठीक है। देखिए, ये भी मतलब ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन एक बात और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि देखिए, एनीमिया अलग होता है, प्लास्टिक एनीमिया अलग होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका साइन सिम्टम बताऊंगा। कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उसका मैं लक्षण दिखा जाता है, ठीक है। उसका साइन सिम्टम क्या है, कैसा होता है, ठीक है। इसका हिस्टोलॉजी देखा जाता है, ठीक है। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको मेडिसिन देते हैं, ठीक है। अब तब इसमें बात करने वाले हैं प्लास्टिक एनीमिया या पेंटिटोपीनिया, ठीक है। पेंटिटोपीनिया क्या होता है, ठीक है। बता दूं कि प्लास्टिक एनीमिया उसे कहते हैं जो अस्थि मज्जा में प्लेटलेट, WBC, RBC नहीं बनता है, ठीक है, बनने नहीं पाता है, उसे प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अस्थि मज्जा में जो आपका शरीर में मुख्य रूप से RBC चाहिए, WBC चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, जो अस्थि मज्जा में नहीं बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि ये क्यों नहीं बनता है। कि ये हो सकता है जन्मजात रोग हो सकता है, या किसी भी शरीर में इन्फेक्शन की वजह से, या एंटीबॉडी की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है, या जन्मजात या खानदानी भी चलता है, ठीक है। तो ये मरीज बता दो कि 100 में से बता दो कि 100 बच्चे में से 1-2 बच्चे के होते हैं, ठीक है, या 1000 बच्चे में से 1-2 बच्चे का ऐसा होता है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि RBC और WBC और प्लेटलेट का काम क्या होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो बता दो कि RBC का मुख्य रूप से काम होता है ऑक्सीजन को पूरा शरीर में सप्लाई करना, ठीक है। फिर होता है WBC क्या होता है। WBC का मुख्य रूप से काम होता है कि हमारे शरीर में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ना, ठीक है, बैक्टीरिया से लड़ना, इन्फेक्शन से लड़ना, वायरल इन्फेक्शन से लड़ना, ये सब काम होता है WBC, ठीक है। अब प्लेटलेट की बात करते हैं। प्लेटलेट का मुख्य रूप से काम होता है, प्लेटलेट का मुख्य रूप से काम होता है जैसे कि आपको ब्लड का रोकना, ठीक है। किसी इंसान में अगर थी देखा जाता है कि डेंगू हो गया किसी भी इंसान में, तो प्लेटलेट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्लेटलेट डाउन हो जाने पर क्या होता है, उसमें देखा जाता है कि प्लेटलेट डाउन हो गया तो डर हो जाता है कि इसे नाक से, मुंह से, कान से, आँख से, और रेक्टम से, या यूरिन पाइप से, या पीरियड के दौरान, या महिलाओं में पीरियड के दौरान ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से तो ब्लीडिंग होने लगी, यहाँ इस सब जगह से ब्लीडिंग होने लगता है। इसको क्यों, क्योंकि प्लेटलेट की आपको कमी हो जाती है। प्लेटलेट का काम होता है कि आपको रक्त को रोके, ठीक है, रोकना, खून को रोकना काम होता है, ठीक है, गड्ढा बनाना काम होता है, ठीक है, तो जमाव करना काम होता है, ठीक है। किसी ने कहा कि ब्लड कहाँ बनता है, अरे भैया ब्लड अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। तो ब्लड में क्या बनता है, WBC बनता है, RBC बनता है, प्लेटलेट बनता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस बीमारी में बॉडी में खून बनना बंद हो जाता है, किसमें, तो प्लास्टिक एनीमिया। किस बीमारी में, किसी ने पूछा कि किस बीमारी में ब्लड बनना शरीर में बंद हो जाता है, तो बता दो कि प्लास्टिक एनीमिया बीमारी जब किसी भी इंसान को हो जाता है तो उसके शरीर में खून बनना, ब्लड बनना बंद हो जाता है, ठीक है, ठीक। एक और बता दूं कि खून बनने की, बता दूं कि ये खून नहीं बनने का 2 रीज़न, जिससे खून नहीं बनने के 2 रीज़न हो सकते हैं, 2 वजह शरीर में, ठीक है। पहला कि बोन मेरो खून की कोशिकाओं से ही नहीं बनाता हो, ठीक है, पहला कि बोन मेरो खून की कोशिका ही नहीं बनाता हो, ठीक है। दूसरा का खून की कोशिका बनती है लेकिन एंटीबॉडी उन्हें नष्ट कर देती है, 2 रीज़न, ठीक है। अगर कोई भी पूछे इंसान कि अगर हमारे शरीर में प्लास्टिक एनीमिया हो गया तो क्या क्या कारण हो सकता है, ठीक है, उसका लक्षण बता दीजिएगा, ठीक है। फिर जब बताइएगा 2 रीजन हो सकता है, 2 वजह से आपके ब्लड में, आपके शरीर में ब्लड नहीं बन पाता है,
कौन कौन रीजन? पहला कि बोन मेरो खून कोशिकाओं कहीं बन नहीं देती है। दूसरा का कि यह खून कोशिका बनती है, या खून कोशिका बनती है लेकिन उसे एंटीबॉडी उन्हें नष्ट कर देती है। 2 वजह से हो सकता है, ठीक है। ठीक, या प्लेटलेट या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, ठीक है। यह आपको अस्थि मज्जा में बनता है, यहाँ पे बनने ही नहीं पाता है, ठीक है। ठीक है, किसी ने पूछा कि अगर प्लास्टिक एनीमिया हो गया तो कितना खर्च आएगा। अगर प्लास्टिक एनीमिया अगर हो गया तो बता दो कि खर्च 20 से 30 लाख रुपए आता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे 6 महीने या 3 महीने या साल भर में एक बार ब्लड उसे चढ़ाना ही पड़ता है, ठीक है। जो बच्चे या इंसान का, इसमें किसी ने पूछा कि क्या किसी प्लास्टिक एनीमिया की कोई उम्र सीमा होती है क्या? नहीं, प्लास्टिक एनीमिया होने पर आपको इसका कोई भी उम्र सीमा नहीं होता है। किसी भी इंसान को हो सकता है, किसी भी बच्चा को हो सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 0 से हीरो तक व्यक्ति को हो सकता है। ठीक, किसी ने कहा कि प्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया में अंतर क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो बहुत बढ़िया पूछा किसी ने। बता दो कि प्लास्टिक एनीमिया उसे कहते हैं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट वहाँ पे अस्थि मज्जा में नहीं बनता है, ठीक है, उसे प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक। दूसरा की बात, उसमें खून की कमी हो जाती है, इस प्लास्टिक एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, ठीक। दूसरा की एनीमिया किसे कहते हैं? एनीमिया उसे कहते हैं जब शरीर में आपका खून की कमी हो जाता है लेकिन आपका अस्थि मज्जा बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनाता है, कहाँ? तो अस्थि मज्जा में बनता है पूर्ण रूप से, ठीक है। ये हुआ अंतर इसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि आयरन से हमारे शरीर में अगर एनीमिया हो गया, आयरन कमी हो गया, तो क्या क्या चीज़ हमको खाना होगा, क्या चीज़ हमको पूर्ण रूप से खाना में क्या खाना चाहिए होगा, या फल फूल क्या चीज़ खाना होगा कि पूर्ण रूप से हम ठीक एनीमिया के शिकार न हो, ठीक है। तो बता दो कि आयरन, जो चीज़ में आयरन ज़्यादा मात्रा में पाए वो चीज़ खाएं, फोलिक एसिड खाएं, और विटामिन 12 ज़्यादा खाएं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाए, कहने मतलब फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो चीज़ खाएं, जैसे सेब, केला, अंगूर, ठीक है। और ये रेड मीट में पाया जाता है, अंडा खाएं, ठीक है। मतलब आप हरे पत्तेदार सब्जियाँ और पालक में ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जैसे केला खाना होगा आपको, ठीक है। इससे अगर लगातार जो एनीमिया का पेशेंट है वो खाने पर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लक्षण समझ, अंतर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कोई भी इंसान में अगर इसे एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया हो गया तो उसका लक्षण क्या क्या होगा, ठीक। कोई भी इंसान में अगर एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है तो उसका लक्षण बता दूं, उसके क्या हो जाता है कि चोट लगने पर रक्तस्राव ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। बुखार, कमजोरी, दिल की धड़कन बढ़ना, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत, ऑटोमेटिक है। जो इंसान में अगर खून की कमी होगा या प्लास्टिक एनीमिया कमी होगी, ठीक है, या प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है तो ऑटोमेटिक है कि उसमें सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक है। फिर कमजोरी होगा, थकान होगा, या बैठ के उठेगा ना तो लगेगा कि चक्कर मारने जैसा लगता है, ठीक है, लगेगा फेंका जाएगा वो, ठीक है। मैं जो भी बताऊंगा सब देहाती भाषा में बताऊंगा, ठीक है। चक्कर मारना, फेंकाना, ठीक है, लगेगा गिर जाऊंगा ऐसा महसूस होगा उसको, ठीक है। और जब बैठ के उठेगा ना तो लगेगा धुंधला, आँख में धुंधला जैसा दिखने लगता है, ठीक है। ठीक, अभी भी होता है त्वचा का रंग सफ़ेद या पीला हो जाता है। जो त्वचा होता है इसका रंग पीला होने लगता है, सफ़ेद होगा या पीला हो जाएगा, ठीक है। त्वचा में रूखापन, जैसे ऐसे कीजिएगा रूखापन आना स्टार्ट होगा, ठीक है। त्वचा का ऐसे कीजिएगा रूखापन आना स्टार्ट होगा, ठीक। या आसानी से नीला पड़ जाना होगा, ठीक है, आसानी से नीला पड़ गया, क्यों? जब उसमें एनीमिया कम हो जाती है, खून की कमी होती है, ठीक है। या जीभ में छाला, जिसमें क्या होता है, जिसमें एनीमिया जीभ में छाला हो जाता है, दाने पूरा शरीर, पूरा मुँह में होता है, ठीक है। चक्कर आना में बताया था, बेहोशी आना ऐसा महसूस होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मैं जो भी आपको वीडियो बनाऊं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।